हेलो, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज हम लाइनार्ड चार्ट पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, लाइनार्ड चार्ट पोटेंशियल, रिटार्डेड पोटेंशियल, पीआरटी, एआरटी की, फाई आरटी, यहाँ हम फाई आरटी ले रहे हैं, फाई आरटी एआरटी की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि रिटार्डेड पोटेंशियल वर्तमान टाइम t के पार्टिकल स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यह एक अर्लियर टाइम t डेज, जो यहाँ मैंने सोर्स पॉइंट के रूप में लिया हुआ है, t डेज पर जब पार्टिकल से रेडिएशन इमिट हो रहा होता है उस समय पर डिपेंड करता है। जब रिटार्डेड पोजीशन यहाँ इस बिंदु पर पार्टिकल क्यू पोजीशन पर पार्टिकल था, उस समय इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हुए थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर्तमान में पॉइंट P पर ऑब्जर्व होता है, इसलिए इसको फील्ड पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी हम कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, सोर्स पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की जो पोजीशन वेक्टर है, उसको हम कैपिटल R से यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और रिटार्डेड टाइम t डेज को वर्तमान टाइम t माइनस आर, ई जो r है, r अपॉन c के बराबर ले रहे हैं। अतः वर्तमान पोजीशन में फील्ड पॉइंट पर फाई और ए की वैल्यू रिटार्डेड पोजीशन पर चार्ज डेंसिटी रो और करंट डेंसिटी जे पर इस प्रकार निर्भर करती है कि फाई आर टी इक्वल टू 1/4πε0 रो आर डेज टी डेज अपॉन आर डी क्यूब आर डेज डी टी डेज डेल्टा, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा टी डेज माइनस टी प्लस आर बाई सी, एंड ए आर टी इक्वल टू म्यू 0.4 जे आर डेज टी डेज अपॉन आर डी क्यूब आर डेज डी टी डेज डेल्टा टी डेज माइनस टी प्लस आर बाई सी होती है। यहाँ डी टी डेज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और डी क्यूब आर डेज वॉल्यूम एलिमेंट है, जो कि स्पेशल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी हम माने कि टाइम t डेज पर चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री r0 t डेज से रिप्रेजेंट होती है और इसकी वेलोसिटी टाइम t डेज पर vt डेज इक्वल टू t r0 t डेज अपॉन dt डेज से दी जाती है। तो रिटार्डेड पोजीशन पर चार्ज डेंसिटी रो r डेज t डेज होगी q डेल्टा फंक्शन r डेज माइनस r0 t डेज, j r डेज t डेज इक्वल टू q v t डेज डेल्टा r डेज माइनस r0 t डेज। जब रो और j की वैल्यू क्रमशः इक्वेशन 5 और 6 से 1 और 2 में रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 हमको इस प्रकार प्राप्त होती है। फाई आर टी इक्वल टू 1/4πε0 q इंटीग्रेशन डी टी डेज टी क्यूब आर डेज डेल्टा आर डेज माइनस r0 t डेज अपॉन r माइनस r डेज डेल्टा t डेज माइनस t प्लस r बाई सी। स्पेशल इंटीग्रेशन डी क्यूब आर डेज डेल्टा आर डेज माइनस r0 t डेज r माइनस r डेज डेल्टा t डेज माइनस t प्लस r बाई सी को जब इंटीग्रेट आउट करते हैं तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से ये इंटीग्रेशन आपको देगा फाई आर टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई f10 इंटीग्रेशन डी टी डेज
r upon 1 upon r minus r0 t days delta t days minus t plus r minus r0 t days upon 6। ये टी डेज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन का जो वेरिएबल है टी डेज माइनस टी प्लस आर माइनस आर जीरो टी डेज अपॉन सी, इसको हम एक नए पद के रूप में इस प्रकार लेते हैं, माना जाई इज इक्वल टू टी डेज माइनस टी प्लस आर माइनस आर जीरो टी डेज अपॉन सी। चूंकि r माइनस आर जीरो टी डेज मोडुलो है और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, अतः जाई हमको मिलेगा टी डेज माइनस टी प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो टी डेज स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो टी डेज होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड जीरो टी डेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। जाई को जब टी डेज के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ हमको 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमको मिलेगा हाफ ऑफ दिस टर्म होल ब्रैकेट माइनस हाफ, तो ये नीचे चला जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो टी डेज स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो टी डेज स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड जीरो टी डेज स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आएगा ट्वाइस एक्स माइनस एक्स जीरो टी डेज और एक्स जीरो टी डेज को टी डेज के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा डी एक्स जीरो अपॉन डी टी डेज। डी एक्स जीरो अपॉन डी टी डेज को हम यहाँ एक्स जीरो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका जो ट्वाइस है वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमको मिलेगा x माइनस एक्स जीरो टी डेज एक्स जीरो डॉट टी डेज प्लस सिमिलरली इसी तरह से हमको दो और पद मिलेंगे y माइनस वाई जीरो टी डेज वाई जीरो डॉट टी डेज प्लस जेड माइनस जेड जीरो टी डेज व जेड जीरो डॉट टी डेज अपॉन सी। ये टर्म माइनस हाफ के कारण, और इसको जब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मालूम है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को हम एक ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के रूप में लिख सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में ले रहा हूँ, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं x माइनस एक्स जीरो टी डेज आई प्लस वाई माइनस वाई जीरो टी डेज जे प्लस जेड माइनस जेड जीरो टी डेज के डॉट एक्स जीरो डॉट आई वाई जीरो डॉट जे जेड जीरो डॉट के डिवाइडेड बाई सी अंडर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है एक्स माइनस एक्स जीरो टी डेज आई वाई माइनस वाई जीरो टी डेज जे जेड माइनस जेड जीरो टी डेज के, ये आर माइनस आर जीरो टी डेज वेक्टर फॉर्म में है और ये हमको देगा एक्स डॉट जीरो वी एक्स आई है वी वाई जे है वी जेड के है, अतः ये हमको वेलोसिटी कंपोनेंट देगा जो कि वी टी डेज के रूप में हमको मिलेगा। ये 1/c है, इसको हम यहाँ ले रहे हैं और अंडर रूट एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर नथिंग बट दी आर मॉडुलो है, दैट इज आर माइनस आर जीरो टी डेज। इस प्रकार ये वेक्टर r है और ये वेक्टर r का मॉडुलो यानी मैग्नीट्यूड है, अतः वेक्टर r डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r हमको यूनिट वेक्टर r मिलेगा
और ये हमको मिलेगा v बाई सी। अतः डी जाई अपॉन डी टी डेज इक्वल टू हो गया 1 माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट वी बाई सी, वेयर जैसा कि हमने यहाँ पहले भी देख लिया है, ये r माइनस आर जीरो टी डेज अपॉन आर माइनस आर जीरो टी डेज मॉडुलो के बराबर है। इक्वेशन 9 से हमको मिलेगा डी टी डेज इज इक्वल टू डी जाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर डॉट वी टी डेज अपॉन सी। इस प्रकार डी टी डेज इंटीग्रेशन को इक्वेशन 10 से इक्वेशन 7 में यूज करें तो हमको इक्वेशन 7 अब इस फॉर्म में मिलेगी, फाइव आर टी क्यू अपॉन 4π/0 डी जाई 1 अपॉन आर माइनस आर जीरो टी डेज 1 अपॉन 1 माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट v बाई सी डेल जाई। अगेन ये जो इंटीग्रेशन है ये जाई के रेस्पेक्ट में डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जब इसको सोल्व करते हैं तो हमको फाई की वैल्यू मिलेगी 5/8 rt इक्वल टू क्यू अपॉन 4π/0 1 अपॉन आर 1 माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट v बाई सी। और c को जब बाहर ले लेते हैं और r को जब अंदर कर देते हैं तो हमको मिलेगा c ऊपर चला जाएगा क्यू सी डिवाइडेड बाई 4π/0 आर सी माइनस आर डॉट वी। इक्वेशन 12 है ये हमारी, और ये स्केलर रिटार्डेड पोजीशन आर और टाइम टी पर वर्तमान जो पोजीशन है आर और टी पर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जब हम इक्वेशन 2 और 9 का इस्तेमाल 6 और 9 का आपस में इस्तेमाल करते हैं 1 बाई 1, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 6 की वैल्यू जब हम रख देते हैं तो हमको मिलेगा ए आर टी इक्वल टू 0.452 डी टी डेज डी क्यूब आर डेज वी टी डेज अपॉन आर माइनस आर डेज डेल्टा आर माइनस आर जीरो टी डेज डेल्टा टी डेज माइनस टी प्लस आर बाई सी। अगेन स्पेशल कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट आउट करते हैं तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमको मिलेगा 0.452 डी टी डेज वी टी डेज आर माइनस आर जीरो टी डेज डेल्टा टी डेज माइनस टी प्लस आर माइनस आर जीरो टी डेज अपॉन सी। डी जाई और डी टी डेज का जो रिलेशन है वो हमने अभी निकाला है। उसके अनुसार डी टी डेज इक्वल टू होता है डी जाई अपॉन 1 माइनस आर यूनिट वेक्टर डॉट वी बाई सी। इस वैल्यू का उपयोग जब हम इस रिलेशन में करते हैं तो हमको वेक्टर पोटेंशियल ए मिलेगा 0.4 पाई क्यू डी जाई वी टी डेज अपॉन आर माइनस आर जीरो टी डेज 1 अपॉन 1 माइनस आर डॉट वी बाई सी डेल्टा जाई। और अगेन डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए जब इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं तो हमको वेक्टर पोटेंशियल ए एट पोजीशन आर एंड टी टाइम टी पर जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार होगी ए आर टी इक्वल टू 0.4 पाई क्यू वी टी डेज अपॉन आर 1 माइनस आर डॉट वी बाई सी। और जब सी को बाहर ले लेते हैं ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है तो हमको मिलेगा ए आर टी इक्वल टू 0.4 पाई क्यू वी एट टी डेज सी अपॉन आर सी माइनस आर डॉट वी। और इक्वेशन 13 की तुलना जब हम
इक्वेशन 12 से करते हैं तो हमको मिलता है ए और फाई के बीच में रिलेशन जो इस तरह से है ए आर टी इजिकल टू वी बाई सी स्क्वायर फाई आर टी। इक्वेशन 12 जो कि स्केलर पोटेंशियल को बताती है प्रेजेंट पोजीशन आर और प्रेजेंट टाइम टी पर। इक्वेशन 13 पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल ए को पोजीशन आर और टाइम टी पर प्रदर्शित करती है। इन दोनों इक्वेशन को लेनार्ड इचार्ड पोटेंशियल कहा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में आज हमने लेनार्ड इचार्ड पोटेंशियल की बात की, उनकी वैल्यू हमने यहाँ प्राप्त की। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।